Hello students, let's continue the chapter The Human Robot. The proceedings began. Proceedings यानी सुनवाई जो थी वो शुरू हो चुकी थी. And Ramsingh 070 appeared in the witness box. और Ramsingh 070 जो था witness box में प्रकट हुआ, यानी कि वो वहाँ पर आया. Your Honor, Counsel Goel began, I am told by super robots that the memory tape designed in these tapes of robots contain information of the previous week. काउंसिल गोयल शुरू करता है कि योर ऑनर, जैसा कि सुपर रोबोट प्लाजा द्वारा बताया गया कि इस तरह के डिज़ाइन किए गए रोबोट्स में जो मेमोरी टेप होती है वो इस तरह डिज़ाइन की जाती है कि उसमें पिछले सप्ताह की एक सप्ताह की इंफॉर्मेशन जानकारी जो है वो इकट्ठी मिल जाती है, रिकॉर्डिंग रहती है. बट द केस स्टार्टेड अ फोर्टनाइट आफ्टर द इंसिडेंट. द नीडेड इंफॉर्मेशन मस्ट बी वाइप्ड आउट, द जज सेड. जज ने कहा कि लेकिन ये जो केस है इसकी शुरुआत तो 15 दिन पहले, फोर्टनाइट का मतलब है ना 15 दिन, घटना के 15 दिन बाद हुई है, इसलिए हो सकता है कि इसकी मेमोरी जो है वो ख़त्म हो गई हो. काउंसिल गोयल कहता है, काउंसिल गोयल स्माइल्ड सॉफ्टली. काउंसिल गोयल जो है मुस्कुराता है, स्टेयरिंग एट प्रेम चोपड़ा, प्रेम चोपड़ा की तरफ देखते हुए. सर, द रोबोट हैज़ बीन स्विच्ड आउट ऑफ ऑपरेशन एवर सिंस, यानी कि सर ये रोबोट जो है स्विच आउट कर दिया गया था जब से ऑपरेशन ये स्टार्ट हुआ, अभियान शुरू हुआ है. प्रेम चोपड़ा's face fell, but he was confident Ramsingh 070 would obey his master. प्रेम चोपड़ा ये बात सुन करके उसका चेहरा जो है वो थोड़ा सा गिर जाता है या वो थोड़ा उदास हो जाता है, लेकिन वो पूरा कॉन्फिडेंट था, यानी आत्मविश्वास था उसे, या पूरे मतलब एकदम से पूरा विश्वास था कि राम सिंह जो है वो उसका आदेश का पालन करेगा, वो उसको कभी भी धोखा नहीं देगा. द सीक्रेट्स वर सील्ड, यानी कि वो उसके जो सीक्रेट है, रहस्य है, वो हमेशा उसके सील रहेंगे यानी बंद रहेंगे, वो किसी को नहीं बताएगा. यू मे कंटिन्यू ऑर्डर्ड द जज. जज ने कहा कि आप अपनी बात कंटिन्यू रखिए. काउंसिल गोयल टर्न टू राम सिंह द रोबोट. काउंसिल गोयल जो था वो राम सिंह की तरफ घूमा, जो रोबोट था. हु इज़ योर मास्टर, ही आस्क्ड ब्रीफली. उसने धीरे मतलब छोटी से क्वेश्चन किया उससे कि तुम्हारा मास्टर कौन है, कौन तुम्हारा मालिक है. He asked briefly. A dull blue light flashed, and after a momentary whirring sound, the robot squeaked in his metallic tone. Mr. प्रेम चोपड़ा, यानी एक धीमी सी, डल यानी धुंधली सी नीले रंग की रोशनी फ्लैश हुई, चमकी, और एक मोमेंट्री वरिंग यानी घुरघुराहट की आवाज़ के साथ द रोबोट ने एक मेटलिक टोन में कहा. क्या कहा कि कौन है उसका मास्टर? मिस्टर प्रेम चोपड़ा. What did you do for Mr. प्रेम चोपड़ा? अब अगला क्वेश्चन था काउंसिल गोयल का कि प्रेम चोपड़ा के लिए तुम क्या कर सकते हो, क्या करते थे तुम. What did you do for Mr. प्रेम चोपड़ा, तुम क्या करते थे. अब पॉज, फिर एक आवाज़ रुक गई. अ वर, ऐसी ही आवाज़, घरघराहट की आवाज़ हुई. देन अ मेटलिक आंसर, और उसके बाद एक धातुई आवाज़ में, जैसे कि रोबोट्स बोलते हैं, उस आवाज़ में उसने जवाब दिया. क्लीनिंग, मोइंग द लॉन, वॉशिंग, डूइंग डिशेस, शॉपिंग, ये सारे काम उसने बताए. साफ़ सफाई करना, लॉन को ठीक करना, कपड़े धोना, बर्तन धोना, शॉपिंग करना, इस तरह के सारे काम. रिकॉल इन डिटेल योर एक्टिविटीज़ ऑफ लास्ट 6 days. काउंसिल गोयल इंटरप्टेड. काउंसिल गोयल ने उसे बीच में रोका और क्या कहा कि तुम अपनी जो पिछले लास्ट 6 दिन की जो एक्टिविटी है उसे तुम याद करो और डिटेल में याद करो, विस्तार से तुम मुझे बताओ. द मेमोरी टेप वेंट ऑन मैकेनिकली एंड मोनोटोनसली, यानी कि मेमोरी टेप जो थी वो आगे बढ़ी मैकेनिकली, जैसे मशीन आगे काम करती हैं. मोनोटोनसली मतलब एक तरह से उदासीनतापूर्ण तरीके से. ओपन द बूट ऑफ द कार एम्प्टीड, यानी वो पूरी बातें बता रहा है अब राम सिंह. ओपन द बूट ऑफ द कार, एम्प्टीड ग्रॉसरी, शट द बूट, टर्न, move 30 steps, stopped, curio shop on the left, instruction signal, blank,
अब क्या हुआ, इंस्ट्रक्शन सिग्नल ब्लैंक आ जाता है। फिर मूव्ड लेफ्ट, टर्न 20 स्टेप्स। एट दिस पॉइंट द काउंसिल गोयल कमांडेड। अब इसी पॉइंट पर काउंसिल गोयल ने कमांड दिया, उसे आदेश दिया, स्टॉप, रिवर्स एंड प्ले, यानी रुको, फिर रिवर्स करो और फिर बोलो, फिर से प्ले करो अपनी टेप को। अगेन देयर वॉज एन ऑब्वियस पॉज आफ्टर द इंस्ट्रक्शन सिग्नल। अब उसके बाद फिर से एक रुकावट आ गई एक इंस्ट्रक्शन सिग्नल के बाद। तो यहाँ पर कुछ काउंसिल गोयल को गड़बड़ नजर आई कि किसी ने उसकी टेप के साथ छेड़खानी की है। काउंसिल गोयल स्टॉप द टेप। काउंसिल गोयल ने फिर टेप रोक दी। नोटिस द पॉज, उसने नोटिस किया उस पॉज को, रुकावट को। योर ऑनर, उसने कहा, नोटिस द पॉज योर ऑनर। उसने योर ऑनर को, जज को कहा कि इस पॉज को नोटिस कीजिए, इस पर ध्यान दीजिए। सम एक्शन इज नॉट रिवील, यानी कोई काम जो है वो ये बता नहीं रहा है, रिवील नहीं कर रहा है। वट वर दोज इंस्ट्रक्शंस, वो इंस्ट्रक्शंस क्या थी जो ये बता नहीं रहा है। हु गेव दीज इंस्ट्रक्शन, किसने वो इंस्ट्रक्शन इसे दी। ही क्वेश्चन राम सिंह 070, उसने राम सिंह 070 से पूछा। इन्फॉर्मेशन नॉट टू बी रिवील्ड, ही रिस्पॉन्डेड, राम सिंह 070 ने जवाब दिया कि इन्फॉर्मेशन बाहर नहीं आएंगी, मैं नहीं बताऊंगा। बट वाई, उससे पूछते हैं काउंसिल गोयल की लेकिन क्यों। रोबोट्स डू नॉट डिसओबे मास्टर, यानी रोबोट जो है वो अपने मास्टर को डिसओबे नहीं करते हैं। काउंसिल गोयल गेव अ फ्लीटिंग ग्लैंस एट प्रेम चोपड़ा। काउंसिल गोयल ने एक उड़ती हुई नज़र प्रेम चोपड़ा पर डाली। हु वॉज मूविंग रेस्टलेसली इन द प्रोसिक्यूशन बॉक्स, जो कि प्रोसिक्यूशन बॉक्स में वो इधर से उधर बड़े ही रेस्टलेसली घबराहट के साथ वो घूम रहा था। योर ऑनर, ही एड्रेस द जज, उसने काउंसिल गोयल ने जज से कहा, योर ऑनर, दोज स्पेशल इंस्ट्रक्शंस वर फ्रॉम प्रेम चोपड़ा विच हैव टू बी मेड पब्लिक, यानी ये इंस्ट्रक्शन जो है प्रेम चोपड़ा के द्वारा दी गई हैं जो कि पब्लिक होनी चाहिए। पब्लिक का मतलब सबको पता होनी चाहिए। द जेड गणपति was picked up immediately afterwards according to the date and time mentioned by the staff, यानी जो दुकान का स्टाफ था, जैसा कि उसने बताया था, वो जेड गणपति यानी कीमती पत्थर के जो बने हुए गणपति जो थे वो उसी समय चोरी हुए थे जिस तारीख को ये इन्होंने हमें बताया था स्टाफ ने। बट स्टिल इट इज़ ओनली अ लीडिंग एविडेंस टू द क्राइम कमिटेड, लेकिन फिर भी एक लीडिंग एविडेंस है। लीडिंग यानी जिससे हमें जानकारी मिलती है एक क्राइम, जहाँ पर क्राइम हुआ था। आई एम अफ्रेड दैट इज़ नॉट एनफ टू कन्विक्ट, लेकिन मुझे डर है कि ये कन्विक्ट को पकड़ने में ज़्यादा वो नहीं है, पर्याप्त नहीं है, ठीक है ना, जज ने कहा। काउंसिल गोयल थॉट हार्ड, काउंसिल गोयल ने बहुत सोचा। द 3 प्रिंसिपल्स ऑफ रोबोटिक्स केम टू हिज माइंड, अब उनके दिमाग में, काउंसिल गोयल के दिमाग में रोबोटिक्स के 3 सिद्धांत उन्हें याद आ गए। ही क्लोज्ड इन ऑन राम सिंह 070 विद रीन्यूड विगर, यानी अब अलग भाव से, अलग आवाज़ में, अलग ऊर्जा के साथ राम सिंह 070 के वो नज़दीक पहुँचे। राम सिंह, वट वर दोज इंस्ट्रक्शंस, ही आस्क्ड सॉफ्टली, राम सिंह 070 से उन्होंने प्यार से पूछा कि वो इंस्ट्रक्शंस क्या थी तुम्हारे पास, तुम्हें क्या इंस्ट्रक्शंस दी गई थी। इन्फॉर्मेशन नॉट टू बी रिवील, यानी जानकारी बाहर नहीं आएगी, जानकारी नहीं बताई जाएगी। सेवरल पीपल हु हैव सफर्ड लॉसेस विल बी हार्म्ड इफ दीज इंस्ट्रक्शंस आर नॉट रिपोर्टेड। काउंसिल गोयल ने कहा कि अगर तुम ये इंस्ट्रक्शंस नहीं बताओगे तो बहुत सारे लोगों को नुकसान होगा। व्हाट वर दोज इंस्ट्रक्शंस, काउंसिल गोयल परसुएडेड, काउंसिल गोयल जो थे वो पीछे पड़ गए उसके कि वो इंस्ट्रक्शंस क्या थी, बताओ। रोबोट्स डू नॉट हार्म पीपल, राम सिंह 070 रेस्पॉन्डेड मैकेनिकली। अब राम सिंह 070 ने रेस्पॉन्ड किया मैकेनिकली, यानी जैसे मशीन के रूप में, मशीन की तरह, कि रोबोट जो है वो इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। राम सिंह, यू हैव टू रिमेंबर द इंस्ट्रक्शन, सेड प्रेम चोपड़ा। प्रेम चोपड़ा ने भी कहा, राम सिंह तुम्हें वो इंस्ट्रक्शन याद करनी होंगी। प्लीज़, काउंसिल गोयल लुक्ड हार्शली एट प्रेम चोपड़ा। काउंसिल गोयल ने प्रेम चोपड़ा के ऊपर बहुत गुस्से से देखते हुए कहा, प्लीज़, व्हाट वर दोज इंस्ट्रक्शंस, मुझे बताओ राम सिंह वो इंस्ट्रक्शंस क्या थी। ही आस्क्ड एम्फेटिकली, एम्फेटिकली का मतलब फोर्सफुली, यानी ज़बरदस्ती उन्होंने पूछने की कोशिश की।
Information not to be revealed. Ram Singh 070 went on like a tape recorder. Ram Singh 070 एक टेप रिकॉर्डर की तरह फिर बोला, information not to be revealed. You do not understand Ram Singh 070. तुम नहीं समझते हो राम सिंह 070. All those victims who have lost their goods have suffered financially. यानी जितने भी जो पीड़ित हैं उनका बहुत ज़्यादा आर्थिक नुकसान हुआ है. They have been harmed. वो परेशान होंगे. काउंसिल गोयल रेज्ड हिज वॉइस. काउंसिल गोयल ने अपनी आवाज़ थोड़ी तेज कर दी. नाउ व्हाट वर दोज इंस्ट्रक्शन. अब मुझे बताओ कि वो इंस्ट्रक्शंस क्या थी, तुम्हें क्या निर्देश दिए गए थे. देयर वॉज नो रिस्पॉन्स फ्रॉम राम सिंह 070. राम सिंह 070 की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, उसने कोई जवाब नहीं दिया. मैनी पीपल हैव सफर्ड. स्पीक अप राम सिंह 070. काउंसिल गोयल स्ट्रेस्ड ईच वर्ड. काउंसिल गोयल ने हर शब्द पर जोर देते हुए कहा कि बहुत सारे लोग जो है वो उससे सफ़र कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं. बोलो राम सिंह 070. नो राम सिंह. प्रेम चोपड़ा शाउटेड नर्वसली बट द जज वॉर्न. कीप क्वाइट. प्रेम चोपड़ा ने बहुत ज़ोर से घबराते हुए कहा कि नहीं राम सिंह, लेकिन जज ने उसे चुप करा दिया, उसे चेतावनी दी कि चुप रहो. कम ऑन राम सिंह 070. द जज सेड. जज ने कहा बताओ राम सिंह 070. राम सिंह 070 jerked his head then right towards the judge. राम सिंह 070 ने अपना सर जो था वो जज की तरफ दाईं तरफ घुमाया. द रिपोर्टिंग मैकेनिज्म सिग्नल सडनली स्टॉप्ड. अचानक से रिपोर्टिंग मैकेनिज्म सिग्नल जो था वो बंद हो गया. स्ट्रेंज वरिंग एंड क्लिकिंग ब्रेकिंग साउंड एमेनेटेड फ्रॉम राम सिंह 070. अजीब तरह के घरघराहट और क्लिकिंग टिक टिक की आवाज़, टूटने फूटने की आवाज़ राम सिंह 070 के अंदर से आने लगी. द डिम ब्लू लाइट टर्न ऑन टू इंडिगो. और डिम ब्लू लाइट जो थी वो धुंधली नीली रोशनी जो थी वो इंडिगो गहरी नीली में बदल गई. मैनी पीपल विल बी हार्म्ड विदाउट द नॉलेज ऑफ दोज इंस्ट्रक्शन. यानी उसने रिपोर्ट राम सिंह 070. काउंसिल गोयल परसिस्टेड. काउंसिल गोयल ने फिर से उससे कहा कि बहुत सारे लोगों को नुकसान होगा अगर तुम वो जानकारी बाहर नहीं निकालोगे, तुम नहीं बताओगे. राम सिंह 070. अ क्लिकिंग साउंड इंडिकेटेड द हैम्परिंग ऑफ रनिंग टेप्स एंड जैमिंग ऑफ कॉशन सिग्नल्स. पिप 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 पिप. एक क्लिकिंग एंड टिक टिक की आवाज़ जो थी वो रनिंग टेप्स की उसमें से आने लगी है. और जैमिंग ऑफ कॉशंस. जैमिंग यानी हर चीज़ जाम हो गई थी, जाम होने लग रही थी. सिग्नल्स पिप पिप की आवाज़ आ रही थी. द क्रैकिंग साउंड्स एंड द इंडिगो लाइट इंटेंसिफाइड. क्रैकलिंग साउंड्स जो थे वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे और इंडिगो लाइट जो थी और भी ज़्यादा गहरी हो गई थी. अ रेड लाइट फ्लैश्ड ऑन द फॉरहेड ऑफ राम सिंह रोबोट सिग्नलिंग डेंजर. रिपोर्टिंग सिस्टम फेल्ड. और एक लाल रंग की रोशनी जो थी राम सिंह 070 रोबोट के माथे में से निकली और उसके ऊपर लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था? खतरा. रिपोर्टिंग सिस्टम फेल्ड यानी रिपोर्टिंग सिस्टम फेल हो गया था. टाइनी शटर्स इन द सेंटर ऑफ द चेस्ट ओपन डिस्प्लेइंग ए स्मॉल टीवी स्क्रीन फ्लैशिंग. सिस्टम डिसइंटीग्रेटेड. और एक उसकी चेस्ट में से एक छोटी सी टीवी की स्क्रीन फ्लैश हुई और उसके ऊपर लिखा हुआ था सिस्टम डिसइंटीग्रेटेड. राम सिंह रोबोट हैज़ डिफ्यूज. और राम सिंह 070 जो था वो डिफ्यूज़ हो गया. ओ नो क्राइड द सेल्समैन ऑफ सुपर रोबोट्स. सुपर रोबोट्स का जो सेल्समैन वहाँ खड़ा था वो चिल्लाया, अरे नहीं, ही इज़ डिफ्यूज्ड, ही इज़ डेड. यानी अरे ये तो बंद हो गया, ये मर गया है. ही विस्पर्ड कमिंग टू द विटनेस बॉक्स. वो धीरे से विटनेस बॉक्स की तरफ आते हुए उसने कहा. देयर वॉज ए हश इन द कोर्ट रूम. अब कोर्ट रूम में पूरी तरह से सन्नाटा छा गया. द ज्यूरी, द ऑडियंस, लॉयर्स एंड प्रेम चोपड़ा वर स्टूपीफाइड एंड टोटली मूव्ड. अब ज्यूरी, ऑडियंस जो थे वहाँ पर, लॉयर्स जो वकील थे, प्रेम चोपड़ा, सब कुछ एकदम हक्के बक्के रह गए. Two mechanics of super robots carried a limp राम सिंह 070 out of the courtroom. 2 मैकेनिक सुपर रोबोट्स के राम सिंह को लड़खड़ाते हुए वो कोर्ट रूम से बाहर ले गए. इन अ हस्की वॉइस द सेल्समैन एक्सप्लेन. अब
बड़े ही हस्की वॉइस में, उदासी वाले आवाज़ में एक्सप्लेन किया सेल्समैन ने कि द इंस्ट्रक्शंस बिल्ट इनटू हिज मैकेनिज्म वर इन कॉन्फ्लिक्ट, यानी उसके मैकेनिज्म में जो इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई थी, बताई गई थी, निर्देश दिए गए थे, उसके अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट आ गया था। कॉन्फ्लिक्ट मतलब वो एक डिलेमा में आ गए थे, उनमें वो समझ नहीं पा रहे थे उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ही सेक्रीफाइस्ड हिमसेल्फ फॉर हिज प्रिंसिपल्स, उसने अपने सिद्धांतों के लिए अपने आप को क्या कर दिया, सेक्रीफाइस कर दिया, यानी उसने अपनी कुर्बानी दे दी। ही क्विकली फॉलोड हिज मैन आउट, वो भी अपने बाहर जाते हुए आदमियों के साथ बाहर चला गया। साइलेंस प्रिवेल्ड फॉर लॉन्ग इन द कोर्ट रूम, बहुत लंबे समय तक कोर्ट रूम में सन्नाटा रहा। काउंसिल गोयल क्लियर्ड हिज थ्रोट, काउंसिल गोयल ने अपना गला साफ किया एंड ब्रोक द स्टिलनेस, और स्थिरता को उसने भंग किया, सन्नाटे को भंग किया, बोला वो। रोबोट्स डू नॉट कॉज हार्म टू पीपल, रोबोट्स जो हैं वो उन लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। एंड नीदर कैन दे डिसोबे देयर मास्टर, ना ही वो अपने मास्टर्स को डिसोबे कर सकते हैं। दोज इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम प्रेम चोपड़ा वर नॉट टू बी रिवील्ड, यानी जो इंस्ट्रक्शन प्रेम चोपड़ा ने दी थी वो उसे रिवील नहीं करनी थी। दे कुड हैव बीन इंजूरियस टू हिज ओन एग्जिस्टेंस, और ये जो था उसके खुद के एग्जिस्टेंस के लिए बहुत इंजूरियस था। इंजूरियस मतलब ख़राब था। अ थ्रेट टू द रोबोट्स लाइफ, यानी एक धमकी थी रोबोट की लाइफ के लिए। इफ़ ही रिवील्ड दैम ही वुड डिसओबे हिज मास्टर, अगर वो रहस्य बता देता तो वो अपने मास्टर को डिसओबे करता। इफ़ ही डिड नॉट ही वुड हार्म अदर्स, अगर नहीं करता तो वो दूसरों को नुकसान पहुंचाता। दिस कॉन्फ्लिक्ट ब्रॉट राम सिंग्स एंड, और इससे ये जो कॉन्फ्लिक्ट जो था वो राम सिंह का के लिए अंत साबित हुआ। ही चोज टू ब्रेक अपार्ट टू टेलिंग अ लाई, उसने झूठ बोलने की बजाय अपने आप को ख़त्म करना सही समझा। हर्टिंग ह्यूमन बींग्स, यानी लोगों को नुकसान पहुंचाने की बजाय, और बिकमिंग अनफेथफुल, और अपने आप को फेथलेस बनाने की बजाय उसने अपने आप को ख़त्म कर दिया। ट्रेसेस ऑफ पेन एंड डिप्रेशन मार्क द काउंसिल्स फेस, अब काउंसिल के वकील के चेहरे पर बहुत ही दर्द और डिप्रेशन, तनाव के चिन्ह उसे दिखाई देने लगे। ही पिक्ड अप हिज फाइल, उसने अपनी फाइल उठाई, एंड विद अ बो, और उसने झुककर जज को रेस्पेक्ट दिया, लेफ्ट द कोर्ट रूम, और कोर्ट रूम से बाहर चला गया। द प्रोसीडिंग्स वेंट ऑन, और सुनवाई चलती रही। प्रेम चोपड़ा प्लीडेड गिल्टी, और प्रेम चोपड़ा को अपराधी घोषित कर दिया गया।